Bhairavi said to her mother, "Let me help you, mummy. Let me help you, mummy." फुल स्टॉप। भैरवी ने उसकी मम्मी को बोला, क्या बोला? लेट मी हेल्प यू मम्मी, ऐसा बोला। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या रखा, भैरवी ने अपनी मम्मी के सामने प्रपोजल रखा ना, इसको भी प्रपोजल ही बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो इसमें क्या करेंगे, इसका आंसर आप बनाओ, ट्राई करो इसका आंसर। देखो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, आप लोग फिर मैच कराना आपका कितना सही है। ठीक है। इसको देखो, इसमें कोई ऐसा बोलते हैं, इसमें कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है ऐसा ही करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, समझना। भैरवी, इसमें आपको खुद सोचना है कि सिचुएशन कैसी चल रही है। ठीक है। तो भैरवी देखो, सेड टू हर मदर, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रपोजल रखा है ना। तो प्रपोज्ड हर मदर, और प्रपोज्ड है तो मैंने आपको क्या बोला, उसके बाद टू आएगा। तो यहाँ पे प्रपोज टू हर मदर, PRO, प्रपोज्ड टू हर मदर, टू लेट हर, है ना। टू लेट हर, देखो लेट का ही मतलब क्या होता है, अलाउ। समझ में आया? तो यहाँ पे अलाउ भी चलेगा। टू लेट और अलाउ हर टू टू हेल्प हर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे ये जो हर है ना, वो किसकी बात है? बेटी की, भैरवी की बात है। ये जो हर है ना, वो भैरवी के लिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ए सॉरी, ये जो हर है वो किसके लिए? ऐसे मत रखा करो, वैसे लिखा जाए ना। कहाँ रखे? यहाँ रखो, या तो और कोई बुक का सपोर्ट ले लो। ठीक है। तो ये जो हर है वो किसका हर है? भैरवी। और ये किसका हर है? उसकी मम्मी का, है ना। तो भैरवी ने प्रपोज किया उसकी मम्मी को, टू लेट हर, टू अलाउ हर टू हेल्प हर। और यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। किसका सही हुआ ये आंसर? किसी का सही हुआ क्या? तो क्या रेज योर हैंड, किसी का सही हुआ? नहीं हुआ? किसी का भी नहीं हुआ? कोई नहीं, डोंट वरी। यदि आपका सही नहीं हुआ है तो क्या? हाँ तो मैंने वही लिखा तो है, टू लेट हर हेल्प। कहाँ देख रहे हो? टू अलाउ और टू लेट। ये लेट की जगह पे अलाउ चलेगा, ऐसा दोनों में से कुछ भी चलेगा, है ना। चलो अभी दूसरा सेंटेंस दिखता हूँ मैं यहाँ पे, समझता। टू लेट हर हेल्प, लेट हर हेल्प पर चलेगा। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी है ना, एक्चुअली इन्फिनिटिव प्रेजेंट है ही। यहाँ पे ये टू आप ना लिखो तो भी चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, चलेगा। बट बेटर है कि ये टू लिखो, आप ये टू लिखो, और लिखो ही, लिखो ही, लिखो नहीं, लिखो ही। ठीक है। ये टू लिखो ही आप। ओके चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी समझना। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ। आई होप कि दूसरे सेंटेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे हाथ खड़े हो गए। यहाँ पे टिक करना आप वहाँ पे, सो दैट आई कैन सी कि कितने कितने आंसर सही हुए। चलो, माई फ्रेंड सेड टू मी ऑन माई बर्थडे, समझ, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सॉरी, माई फ्रेंड्स सेड टू मी ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। क्या बोला मालूम है? लेट अस गो टू सी, लेट अस गो टू सी बॉम्बे, ऐसा बोला। अभी क्या करें? लेट अस गो, उनकी मर्जी, उनको जो बोलना हो। लेट अस गो टू सी, क्या देखने जाना है? मेरे फ्रेंड्स को बॉम्बे देखने जाना है। ठीक है। लेट अस गो टू सी बॉम्बे। चलो इसका बनाओ तो आंसर। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्रपोज भी चलेगा, बट मेरे को लग रहा है कि सजेस्टेड ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, सजेस्टेड। ठीक है, समझना। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग भी सोचो और लिखो। ठीक है। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स सजेस्टेड मी, उन्होंने मुझे सजेशन किया, सजेस्टेड टू मी। सजेस्टेड के बाद आएगा कि नहीं आएगा? सजेस्टेड टू आएगा। सजेस्टेड टू मी दैट, दैट, दैट। देखो यहाँ पे देखो, समझना, लेट अस ऐसा था ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला ना, तो माय फ्रेंड सजेस्टेड मी दैट वी, क्या आएगा? वी। समझ में आ रहा है? और वी के बाद शुड, वी शुड गो टू सी बॉम्बे।
हमको बॉम्बे देखने जाना चाहिए, मेरा फ्रेंड ने ऐसा मुझे सजेशन दिया कि हमको बॉम्बे देखने जाना चाहिए। देखो मीनिंग चेंज थोड़ी हुआ, मेरे फ्रेंड ने मेरी, हाँ ऑन बर्थडे रहेगा, माय फ्रेंड सजेस्टेड टू मी, यहाँ पे लिख दो ऑन बाय बर्थडे, लिख दो यहाँ, है ना। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस जो है ना, माय फ्रेंड सेड टू मी ऑन माय बर्थडे, मेरे फ्रेंड ने मेरी बर्थडे पे मुझे कहा, क्या कहा, चलो बॉम्बे देखने चलते हैं। और इसका इनडायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, किसी और को बता रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेशन दिया था कि हमको बॉम्बे देखने चलना चाहिए। तो देखो दोनों मीनिंग कुछ चेंज नहीं हुआ, देखो आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसका सही हुआ ये बताओ तो, रेज योर हैंड इफ यू गॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इफ यू आर नॉट, इट इज माय मिस्टेक इन मी कि आपका आंसर सही नहीं आ रहा। किसका सही हुआ, सृष्टि का सही हुआ। ऐसे मत वो टिक करो ना, सृष्टि में सबका वीडियो बार बार देखो, मतलब टिक करो आप। देव का सही हुआ, ओके, एल्विस का सही हुआ, ओके, बस एल्विस का और सृष्टि दो ही का सही हुआ है, बाकी सबका सही नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। ओके तुम्हारा भी सही हुआ, तो चलो अभी आई होप कि थर्ड में तो सही होना ही चाहिए। देखो आप और कहाँ गलती कर रहे हो मुझे बताना फिर, अब मैं पूछूंगा आप पर्सनली कहाँ गलती कर रहे हो, आप बी रेडी फॉर इट। चलो देखते हैं। ओके, मिस्टर शाह सेड टू द वॉचमैन लेट मी पार्क माय स्कूटर हियर। मिस्टर शाह, मिस्टर सेठ रखो ना, मिस्टर सेठ, मेरे को मेरी सरनेम बहुत पसंद है। एक ही चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है मेरे बारे में, नहीं बहुत सारी वैसे, बट उसमें से एक सरनेम है, कितना अच्छा लगता है मिस्टर सेठ। सोचो आप, ठीक है, कितनी लकी होगी मेरी वाइफ, मिसिस सेठ। लोग कैसे बोलेंगे, मिसिस सेठ। सोचो अब, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, कोई ये नहीं, वो अलग बात है, शेठ शेठ, ठीक है। ओके, तो मिस्टर सेठ सेड टू द वॉचमैन, मिस्टर सेठ सेड टू द वॉचमैन, मिस्टर सेठ ने वॉचमैन से बोला, क्या बोला, लेट मी पार्क माई स्कूटर हियर, लेट मी पार्क माई स्कूटर हियर, मुझे यहाँ पे मेरा स्कूटर पार्क करने दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दिया है ना, यहाँ पे ऐसा थोड़ी बोला है वी शुड पार्क अवर स्कूटर हियर, ऐसा थोड़ी बोला है, यहाँ पे सजेशन थोड़ी दिया है, यहाँ पे भाई स्कूटर मेरा है, वॉचमैन का थोड़ी है, ठीक है। तो मिस्टर सेठ सेड टू द वॉचमैन, हाँ, तो देखो इसका आंसर लिखते हैं हम, समझना ध्यान, आप लोग लिखो, पहले आपको मैं चांस दे रहा हूँ, फटाफट लिखो आप लोग, जल्दी 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 जल्दी। यस सही है, परमिशन, यहाँ पे परमिशन मांगी है ना, वॉचमैन से परमिशन मांगी, क्या लिखा, तो मैं क्या बोला, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट की मतलब वही हुआ ना, रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट की है मतलब, ठीक है, रिक्वेस्ट की, ओके। तो क्या आएगा इसका आंसर, मिस्टर शेड रिक्वेस्टेड द वॉचमैन, ओके। इसके बाद रिक्वेस्ट के बाद टू नहीं आएगा, REQUESTED, रिक्वेस्टेड की है, किससे रिक्वेस्ट की है, द वॉचमैन से। इसके बाद यहाँ पे टू नहीं आएगा, ठीक है, टू वाला याद रखना, मैंने बोला आपको किसमें किसमें आएगा, ठीक है। रिक्वेस्टेड द वॉचमैन, रिक्वेस्ट की वॉचमैन से, दैट कंजक्शन आएगा, दैट। उसके बाद क्या आएगा, लेट मी पार्क माई स्कूटर हियर, तो मिस्टर सेड रिक्वेस्टेड द वॉचमैन दैट, सॉरी दैट नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे दैट थोड़ी आएगा, सॉरी दैट आएगा ही नहीं यहाँ, मैं क्यों यहाँ पे दैट लिख दिया, सॉरी। सो एक मिनट, मिस्टर से रिक्वेस्टेड द वॉचमैन टू लेट हिम, और लेट की जगह पे अलाउ भी चलेगा, ठीक है, टू अलाउ हिम टू पार्क हीज स्कूटर देयर। किसका सही हुआ ये, किसका सही हुआ, टू पार्टिसिपेट, देखते हैं कौन से दो पार्टिसिपेंट है जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए। तो ये नेहा जल का सही हुआ, प्राची का सही हुआ है, देव का भी सही है, बाकी सब स्टूडेंट का क्या गलती हुई अभी इसमें, तो सिंपल था, केयूर का भी सही है, ओके। आई डोंट थिंक इसमें कुछ टफ था, किसकी क्या गलती हुई, इतना भी टफ नहीं था, ये तो सिंपल था मेरे हिसाब से। सर हाँ बोल दे। प्रपोज चाले, प्रपोजल क्या बने, प्रपोजल तो यार यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा है यार,
कोई प्रपोजल तो रखा नहीं है ना यहाँ पे। प्रपोजल रखना किसको बोलते हैं, जब उसको भी साथ में करना होता है। ठीक है, ये तो आप खुद स्कूटर तो आप खुद पार्क करोगे ना। प्रपोजल कहाँ होता है, चलो मैं जैसे कि तुमको बोलूं, चलो आज पढ़ाई करते हैं, चलो आज घूमने जाते हैं, चलो आज ये करते हैं, चलो आज वो करते हैं। यहाँ पे तो खुद मिस्टर सेट परमिशन मांग रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रपोज नहीं चलेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट चलेगा, यहाँ पे आस्क्ड, रिक्वेस्ट की जगह पे आस्क्ड चलेगा, आस्क्ड। ठीक है, ये चलेगा यहाँ पे, प्रपोज यहाँ पे नहीं चलेगा। अब देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े अभी। आई होप यार, अभी तो सीरियसली नेक्स्ट तो सबका सही होना चाहिए। एकदम ध्यान से अटेंशन पे करके बताओ मेरे को। ठीक है, चलो नंबर 4 देखते हैं। एक सेकंड, नंबर 4। ओके, समझना। ओके, नेहा said, अरे सेंटेंस, नेहा said to his father, नेहा said to his father, नेहा ने उसके पापा से बोला, क्या बोला, लेट मी ज्वाइन द साइंस स्ट्रीम, लेट मी ज्वाइन द साइंस स्ट्रीम। भाई प्रभु प्रभु, स्ट्रीम नहीं समझती हो, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ये सब स्ट्रीम बोलते हैं इसको। ठीक है, अरे बाप रे, तुमको क्या कुछ अलग लगा कुछ पढ़ने का। तो नेहा सेड टू हिज फादर, लेट मी ज्वाइन द साइंस स्ट्रीम, चलो मुझे मतलब मुझे साइंस स्ट्रीम ज्वाइन करने दो। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे प्रपोजल रखा है क्या, नहीं प्रपोजल तो यहाँ पे नहीं रखा है, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट किया है, आस्क किया है। ठीक है, और उनसे पूछा है, परमिशन मांगी है ना, एक तरह की है ना। ओके, तो क्या आएगा इसका आंसर, नेहा रिक्वेस्टेड his father to let her or to allow her to join, allow her or let her to join the science stream। किसका सही हुआ फटाफट बता दो मेरे को। L20 का सही हुआ, ओके। जल पटेल सही है, रचना सही है, ऋषि सही है, वेरी गुड। चलो इस बार एक मिनट, नेहा रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हर टू ज्वाइन, हाँ सही है। क्या हो, नहीं यहाँ पे करना है ना, तुमने बोला था सही, यहाँ पे टू करना है, कंपलसरी करना है यहाँ पर, अभी तो बोला, यही इसका परफेक्ट आंसर है। नेहा रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हर टू ज्वाइन द साइंस स्ट्रीम। ओके, क्लियर हुआ, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऋषि वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करो। चलो आगे देखते हैं। नंबर 4 के बाद कौन सा आएगा नंबर, हाँ क्या बात है, वेरी गुड। चलो नंबर 5, ठीक है, नंबर 5। द गार्डनर सेड टू द ओल्ड मैन, लेट दिस चिल्ड्रन प्ले वॉट एवर दे लाइक। समझना, द गार्डनर said to the old man, गार्डनर ने ओल्ड मैन को बोला, क्या बोला, लेट दिस चिल्ड्रन प्ले, ये बातें मत करो तुम लोग, ए फालतू बातें नहीं, फालतू बातें सिर्फ मैं ही करूंगा यहाँ पे। माई लाइफ माई रूल, वॉट एवर माई क्लास माई रूल, दे लाइक, ओके, दे लाइक, ओके, लिखा तो है अंदर। द गार्डनर सेड टू द ओल्ड मैन, लेट दिस चिल्ड्रन प्ले वॉट एवर दे लाइक, उनको जो भी पसंद है ना उनको खेलने दो, बच्चे बेचारे। ठीक है, बच्चे मन के सच्चे, हाँ ठीक है। चलो इसका आंसर, द गार्डनर सेड टू द ओल्ड मैन, लेट दिस चिल्ड्रन प्ले वॉट एवर दे लाइक, है ना। चलो बनाओ, हो गया।
ओके, क्या आएगा इसका आंसर? चलो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे द गार्डनर, सही है, सजेस्टेड चलेगा, ओके, रिक्वेस्ट भी चलेगा, इंस्ट्रक्ट भी चलेगा, इंस्ट्रक्ट तो नहीं बोल सकते, आस्क लिख दो, आस्क्ड, ओके, आस्क, एक बार आस्क का भी यूज करो यार, हाँ आस्क भी चलेगा, यहाँ एक देखो, आस्क मतलब जरूरी नहीं है कि इंट्रोगेटिव में ही आस्क आए, ठीक है, आस्क मतलब किसको बताना भी होता है, समझना ये, ठीक है, समझ मालूम है कि नहीं मालूम है, रिमेंबर इट, तो याद रखना ये, यहाँ पे ये सारे के सारे रिपोर्टिंग को भी यहाँ पे सही देखो, द गार्डनर, समझ मैं यहाँ पे सबके सब लिख रहा हूँ, द गार्डनर आस्क्ड भी सही है, द गार्डनर रिक्वेस्टेड भी सही है, द गार्डनर सजेस्टेड भी सही है, ऐसे तो टोल्ड नहीं ऐसे टोल्ड मत रखो यहाँ पे, टोल्ड एसर्टिव में ही रखो, रेड वाले में टोल्ड मत रखो, टोल्ड की जगह पे आस्क्ड आएगा, ठीक है, तो और सबसे अप्रोप्रिएट ये है, द गार्डनर सजेस्टेड, द गार्डनर सजेस्टेड टू, और सजेस्टेड के बाद टू आएगा, याद करो, रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं आएगा, आस्क के बाद टू नहीं आएगा, बट सजेस्टेड के बाद टू आएगा, है ना, तो द गार्डनर सजेस्टेड टू द ओल्ड मैन, suggested to the old man that sorry that नहीं आएगा, old man to let, और let की जगह let का मतलब क्या है, allow, to allow, एक मिनट, to let this, तो those children क्या आएगा, जिसका क्या हो जाएगा, those, to allow those children to play whatever they liked, किसका सही हुआ ये, द गार्डनर सजेस्टेड टू ओल्ड मैन प्लीज वेट अ मिनट, the gardener suggests to the old man that he should allow the children to let those, एक मिनट ये गलत, एक मिनट, that एक सेकंड, मैं इसका सही लिख रहा हूँ, ये देखो ये भी इतना रॉन्ग नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका मैं लिख रहा हूँ, समझना यहाँ पे, एक सेकंड, मुझे लगा कि कुछ डाउट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, देखो यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं, थोड़ी एक्चुअली मेरे से गलती हो गई यहाँ पे, एक्चुअली स्टार्टिंग में ही थोड़ा गुस्सा आ गया, तो गलती हो गई थोड़ी, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको एकदम शॉर्टकट में आप करेक्ट करने के लिए समरी बता रहा हूँ, समझना, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, देखो जब भी हम प्रपोज्ड या सजेस्ट का यूज़ करेंगे ना, प्रपोज्ड या सजेस्ट को तो सूड आएगा, यस, ठीक है, प्रपोज्ड या तो फिर, एक सेकंड, प्रपोज्ड टू या तो फिर सजेस्टेड टू का यूज करेंगे, तो क्या आएगा, हमेशा सेंटेंस में, उस वाले सेंटेंस में हमेशा शुड आएगा, रिमेंबर इट, ये चीज दिमाग में रखो, और आगो कीप योर वीडियो ऑन, ये साला कौन सा नशा करते हो आप लोग, ये साला इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हो आप लोग, मेरे को देना थोड़ा, मेरे को भी चाहिए भाई ये आनंद, ये मजा मेरे को भी चाहिए, इतना भी कहने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपको, मुझे भी ये लाइफ जीनी है, थोड़ा देना मुझे, जब भी टाइम मिले तो, चलो इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, क्या होगा इसका आंसर समझना, इसका आंसर ये जो ऊपर है ना सेंटेंस, उसका आंसर बता रहा हूँ,
द गार्डनर ये नहीं आएगा, यहाँ पे सजेस्टेड ही आएगा। द गार्डनर सजेस्टेड टू द ओल्ड मैन दैट, या इसके बाद यहाँ से करेक्ट होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, दैट ही शुड अलाउ दिस चिल्ड्रन टू प्ले वॉट एवर दे लाइक। He should allow the children to play whatever they like। ये इसका आंसर। आप लोग लिख देना, करेक्ट करके लिख देना, बिकॉज अभी यहाँ पे हैंग हो रहा है तो मैं लिखवा नहीं पा रहा हूँ। आप लोग लिख देना। अभी इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। यार 2 मिनट शांति रखो ना यार। चलो इसके बाद वाला सेंटेंस लिखो आप। The principal said to the managing committee the principal said to the managing committee, let's start a computer course from the new year। Let's start a computer course from the new year। चलो इसका आंसर बताओ। द प्रिंसिपल सेड टू द मैनेजिंग कमिटी, लेट्स स्टार्ट अ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम द न्यू ईयर। एक मिनट लिख दो, जस्ट लिख दो। एवरीवन राइट द आंसर। इसका आंसर आएगा, आप लोगों ने लिख दिया होगा तो सही है। द प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे एक तरह का सजेशन लग रहा है ना, ये एक तरह का मतलब कि यहाँ पे प्रपोजल है, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं, यहाँ पे प्रपोजल है, ठीक है। देखो परमिशन और प्रपोजल का डिफरेंस हो, यहाँ पे प्रपोजल रखा है ना, तो प्रपोजल होगा ना तो कौन सा रिपोर्टिंग होगा, सजेस्टेड या तो फिर प्रपोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोज्ड सजेस्ट लगो। द प्रिंसिपल सजेस्टेड टू, सजेस्ट के बाद टू आएगा, किसको सजेस्ट किया, द मैनेजिंग कमिटी, द मैनेजिंग कमिटी को सजेस्ट किया। द प्रिंसिपल सजेस्टेड द मैनेजिंग कमिटी दैट दे शुड स्टार्ट। देखो जब भी यहाँ पे सजेस्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू हो ना, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, यहाँ पे शुड आएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं है, यहाँ पे प्रपोजल है, ठीक है, प्रपोजल रखा है ना ये। तो प्रिंसिपल सजेस्टेड टू द मैनेजिंग कमिटी दैट दे शुड स्टार्ट, क्या स्टार्ट करना है उसको, दे शुड स्टार्ट अ कंप्यूटर कोर्स, स्टार्ट अ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम द न्यू ईयर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? नहीं ऑर्डर भी नहीं चलेगा, ठीक है, यही रखो सजेस्ट, एक ही चीज दिमाग में रखो बस। देखो हम है ना, ये लेट वाले सेंटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। देखो मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ, समझना अभी। लेट वाले जो भी सेंटेंस हो गए ना, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा
परमिशन वाला कौन सा सेंटेंस, परमिशन वाला, ठीक है, जिसमें आपको लग रहा होगा कि परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा, प्रपोजल वाला, कौन सा होगा, प्रपोजल वाला। तो इसमें कोई परमिशन नहीं मांग रहे, देखो ये प्रपोजल कर रहे हैं ना, चलो ऐसा स्टार्ट करते हैं, समझ में आ रहा। परमिशन को बोलते हैं लेट मी गो फॉर अ पिकनिक, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दैट वर्क, ये होता है परमिशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ पे प्रपोजल है, और देखो यदि प्रपोजल हो ना, परमिशन और प्रपोजल हो, तो हमारे रिपोर्टिंग ऑफ दो ही होने चाहिए। कौन से दो, पहला पहला होना चाहिए प्रपोज्ड टू, प्रपोज्ड टू, और दूसरा होना चाहिए रिक्वेस्टेड टू। समझ में आ रहा है। और ये दोनों, सॉरी, प्रपोज्ड टू और सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, सॉरी सजेस्टेड टू, ये दो होने चाहिए, ठीक है। और दोनों में कंपलसरी क्या आएगा, शुड का यूज होगा, ठीक है, जबकि दैट भी यूज होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे परमिशन जो है, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, यहाँ पे सीधा ही ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो यहाँ पे, a student said to the teacher, a student said to the teacher, एक टीचर ने एक स्टूडेंट से बोला, क्या बोला, लेट लेट अश्विनी, लेट अश्विनी लीव द क्लास अर्ली, लीव द क्लास अर्ली, अश्विनी को क्लास में से जल्दी जाने दो, क्यों, एज मतलब कि बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी इज सफरिंग, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, FEVER, क्योंकि वो फीवर से सफर कर रही है, ठीक है, इसलिए उसको जल्दी जाने दो, ऐसा बोला एक स्टूडेंट ने। किसको बोला, टीचर को बोला, ठीक है। अभी देखो ऊपर ऊपर के कैटेगरी के हिसाब से सोचो, क्या ये आपको परमिशन लग रहा है कि प्रपोजल लग रहा है, ये परमिशन तो नहीं लग रही यहाँ पे, ये है ना, परमिशन थोड़ी है। परमिशन क्या बोलता है, लेट मी डू दिस वर्क, लेट, ये तो एक सजेशन, ये तो एक प्रपोजल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो प्रपोजल है, ओके ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ तुम, थोड़ा सोच के देखना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के लगना है यहाँ पे। एक चीज तो क्लियर है ना कि ये क्या है, ये ना परमिशन नहीं है, ये प्रपोजल है, ओके। चलो इसका आंसर क्या आएगा, स्टूडेंट, ठीक है, सेड टू द टीचर, तो क्या आएगा, स्टूडेंट सजेस्टेड, है ना, तो SU, रूल फॉलो करो ना, रूल फॉलो करो ना, देखना ऐसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट रूल फॉलो करो ना, बिकॉज एक्चुअल रूल के हिसाब से तुमको आंसर लिखना है ना। स्टूडेंट सजेस्टेड टू द टीचर, टीचर दैट, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला आपको, ऊपर ये देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला आपको, यदि प्रपोजल है ना तो फिर क्या आएगा, प्रपोज्ड टू आएगा, या तो फिर सजेस्टेड टू आएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट सजेस्टेड टू टीचर दैट, दैट देखो अभी अभी यहाँ से बहुत ट्रिकी मस्त आएगा, यहाँ पे समझ, इसका आंसर आएगा अश्विनी शुड, तो आएगा ही अश्विनी शुड, देखो डायरेक्ट में लिखना, अश्विनी शुड लीव द क्लास, अश्विनी शुड बी अलाउड टू, ये बहुत अप्रोप्रिएट, देखो अश्विनी शुड बी अलाउड बाय यू, है ना, ऐसा टीचर को बोला, द स्टूडेंट
suggested to teacher that Ashwini should be allowed to leave the class. समझो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Early as she was suffering from fever. आई होप क्लियर हो रहा है आपको सबको. तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अश्विनी शुड बी अलाउड बाय यू. यहाँ पे खुद लिखा मतलब क्या? बाय टीचर. ऐसा समझना है इनको. याद करो एक्टिव में यही तो होता है ना. आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा. The student suggested to the teacher that Ashwini should be allowed to leave the class early as she was suffering from fever. बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? चलो आगे बढ़े अभी. इसके बाद आपका फेवरेट कौन सा नंबर आया? नंबर तो मालूम ही नहीं कौन सा है. चलो कोई नहीं, नंबर लिखना ही लिखो. आगे बढ़ते समझ. A children said to their father. The children, बच्चों ने अपने फादर से बोला. The children said to their father. देखिए होगा ठीक है. फादर क्या बोला? Let us go on a tour. Let's go on a tour to the Bangalore. Okay, Bangalore during the summer vacation. इसका आंसर बताओ. The children said to their father, let us go on a tour to the Bangalore during the summer vacation. Okay, इसमें कौन सी फीलिंग लग रही है आपको? परमिशन के प्रपोजल है. प्रपोजल है, ये भी प्रपोजल ही है. देखो आप, प्रपोजल रखा है ना, यहाँ पे भी एक प्रपोजल रखा है. तो इसका आंसर बताओ मेरे को. इसका आंसर प्रपोजल वाला ही है. तो द चिल्ड्रन प्रपोज्ड, सीधा ही प्रपोज लिख रहा हूँ यहाँ पर. प्रपोज्ड टू देयर फादर. अपने फादर के सामने प्रपोजल रखा. क्या रखा? कि दैट they should go on a tour to Bangalore. उनको बैंगलोर जाना चाहिए during the summer vacation. खत्म. during the summer vacation. बोलो क्लियर.